पढ़ेंगे बेसिकली करंट होता क्या है, वो किस तरह फ्लो करता है और कौन कौन से चार्जेस हैं जो करंट के फ्लो में मदद करते हैं और करंट की कितनी टाइप्स होती हैं और करंट कब फ्लो करता है और मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में करंट के फ्लो की वजह क्या बनते हैं। और फिर हम आगे पर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ करंट, यानी करंट के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट होता क्या है। तो करंट हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 में, जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या था, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज की मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब चार्ज मोशन में आते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज, बेसिकली इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। यानी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I बराबर है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ये क्या चीज है आपके पास, चार्ज, और ये क्या चीज है आपके पास, करंट। तो करंट बेसिकली क्या चीज है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था तो उसी के नाम पे इसका यूनिट रखा गया। इसकी डायमेंशन क्या होती है, m0, l0, t0 और a इसकी डायमेंशन है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास। ठीक हो गया। बाद औकात इसको इन तीनों को m, l और t को नहीं लिखते, सिर्फ हम क्या करते हैं, a को लिख देते हैं आपके पास, तो वो भी इसकी डायमेंशन बन जाती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की बुनियाद पर हमारे पास कितने करंट होते हैं, दो करंट होते हैं। तो हमने पढ़े थे हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसी उन्हीं की बुनियाद पर हमारे पास करंट भी कितने हो गए, दो। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऐसा करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ऐसा करंट जो कहां से कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, उस करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। या फिर हम कहते हैं ऐसा करंट जो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। The current flow due to electrons is called electronic current. कन्वेंशनल करंट क्या होगा, ये ऐसा करंट होगा जो फ्लो करेगा कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। The current will flow from high potential to low potential is called conventional current। या फिर हम कहते हैं ऐसा करंट जो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। The current which flow due to positive charges are called conventional current आपके पास। ठीक है। तो ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, और ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा उसे क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से कहां फ्लो करता है, ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और ये कहां से कहां जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है आपके पास। ठीक है। कैसे, देखना आपके पास, फर्स्ट करो आपने कोई कंडक्टर जोड़ा है आपके पास, ये कंडक्टर है, हमने क्या की, इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी जोड़ी आपके पास। तो ये क्या चीज है आपके पास, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, हायर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पर क्या करेगा, एक लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो कहां से कहां जाएगा, ये लोअर साइड से हायर की तरफ जाएगा, यानी सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। लेकिन जो आपके पास कन्वेंशनल करंट है वो कहां से कहां जाएगा, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो हायर से कहां जाएगा, लोअर की तरफ, फिर इस तरह नीचे और इस तरह, यानी ये कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा आपके पास। ठीक है। इस सर्किट के मुताबिक लाजमी नहीं है, तो ये जो हमने सर्किट बनाया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं। जहां भी हम देखेंगे सर्किट में तो हमारे पास कौन सा करंट होगा, कन्वेंशनल करंट। तो जब भी हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो याद रखिए वो कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ। तो कन्वेंशनल क्यों नाम दिया, क्योंकि एक रिवायती करंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस करंट को समझते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, या उससे पहले हम देख लेते हैं मुख्तलिफ चीजों में करंट किन वजह से फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। किस वजह से करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो हमें पता है कि जब आपके पास जो मेटल्स होती है, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके पास,
अपने वैलेंस के साथ अटैच नहीं होते, तो वो क्या हो जाते हैं, वहां से फ्री हो जाते हैं, वो पूरे मेटल में क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसका बायस बनते हैं, कंडक्शन का बायस बनते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने वैलेंस के साथ यानी शेल के साथ, एटम के साथ अटैच नहीं होते, तो वो फ्री हो जाते हैं मेटल्स के अंदर, तो जिसकी वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, कंडक्शन का बायस बनते हैं आपके पास, ठीक हो गया। सिमिलर हम अगर बात करें आपके पास गैसेस की, तो गैसेस में आपके पास क्या होता है, आपके पास कि कंडक्शन किन वजह से होती है, इसमें कंडक्शन जो होती है तो आयंस की वजह से होती है, और दूसरा किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो गैसेस में कंडक्शन किस वजह से होगी, आयंस की और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। सिमिलर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली कंडक्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है। फोर्थ वन है आपके पास सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होगी वो किस वजह से होगी, उसको हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होती है वो बेसिकली क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस आपके पास क्या होते हैं, होल्स की वजह से होती है। होल्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चार तरह के हमने सब्सटेंस देखे या मटेरियल देखे जिनमें करंट फ्लो करता है। सबसे पहले हमने बात की मेटल्स की, तो मेटल्स में करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। गैसेस में करंट जो होता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। इलेक्ट्रोलाइट में करंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से करता है, जबकि सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। ये है हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा, एक मेटल का हमने पीस ले लिया। इसमें क्या है आपके पास, ये देखिए ये एटम्स हैं, ये वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, और ये आपके पास क्या नजर आ रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए ये फ्री हालत में पड़ा हुआ है, इसके साथ हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई। जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो उस वक्त आपके पास क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ये वो इधर जा रहा है, यानी इनकी मोशन जो है वो कैसी है, आपके पास रैंडम मोशन है। कैसी मोशन है आपके पास, रैंडम मोशन। यानी जब आप क्या करेंगे, मेटल को यानी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी वो कैसी होगी, आपके पास रैंडम मोशन होगी। और ये रैंडम मोशन कितनी होती है, ये सेवरल किलोमीटर पर सेकंड होती है। सेवरल किलोमीटर पर सेकंड आपके पास होती है, यानी इतनी फास्ट होती है। अब इस कंडीशन में इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मोशन में है। हमने क्या कहा था कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मोशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट होता है। लेकिन यहाँ पर चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं पैदा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह देखें कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, राइट साइड पर जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, राइट साइड पर जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेफ्ट साइड पर जाएंगे आपके पास। तो जितना आपके पास राइटवर्ड करंट पैदा होगा उतना ही क्या होगा, लेफ्टवर्ड करंट। यानी वो समझे, जितनी आपके पास चार्जेस की राइटवर्ड मोशन होगी उतनी चार्जेस की क्या होगी, लेफ्टवर्ड मोशन होगी। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो नेट मोशन है आपके पास, नेट मोशन है या नेट करंट है, वो कितना होगा, आपके पास 0 होगा। क्योंकि जितने राइट साइड पर गए उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पर आ गए, जितना राइट साइड पर करंट प्रोड्यूस हुआ उतना करंट क्या हो गया, लेफ्ट साइड पर आ गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ आपके पास कि करंट आपके पास 0। तो जब मेटल के साथ, मेटल के टुकड़े के साथ कोई बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो उस वक्त आपके पास यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक बैटरी अटैच करते हैं। तो फिर इसमें देखते हैं, फर्स्ट करो हमने ये बैटरी अटैच की, तो यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का हमने क्या जोड़ दिया, इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या, आपके पास जो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे आपके पास। तो क्या हो जाएगी, आपके पास एक नेट मोशन स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। तो अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा इधर लोअर पोटेंशियल। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जो कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं आपके पास, वो मूव कर रहे हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसमें क्या होगी, नेट मोशन क्रिएट होगी। उस नेट मोशन की वजह से इसमें क्या हो गया, आपके पास करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो अब करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हायर से लोअर की तरफ। तो इसमें देखें तो ये करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कौन सा करंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये कौन सा करंट है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो कैसे जा रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें
कन्वेंशनल करंट की, तो वो क्या होगा, तो कन्वेंशनल करंट में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस कहां मूव करेंगे, हायर से लोअर की तरफ, तो इधर जो करंट होगा आपके पास वो कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट। ठीक हो गया, तो ये क्या है आपके पास कन्वेंशनल करंट जो रेड से शो किया गया है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कौन सा होगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट जो आपको ब्लैक लाइन से यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज यानी हायर से लोअर की तरफ आपके पास। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हुआ, करंट पैदा हुआ। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की, यानी करंट के सोर्सेज क्या हैं, करंट कैसे पैदा होते हैं। तो करंट आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं, अ डिवाइस दैट इज प्रोड्यूस करंट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। तो ऐसा डिवाइस जो करंट प्रोड्यूस करते हैं या करंट के फ्लो का बाइस बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ करंट बेसिकली क्या करते हैं, वो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उस फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट बहना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, आपके पास ये आपके पास वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में दो खाने आपने रख दिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर क्या है, कम। अब ये क्या हो गया, वाटर के लेवल का डिफरेंस है, वाटर के लेवल का डिफरेंस है। जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे तो क्या होगा, वाटर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो सिमिलर यही काम क्या करती है, बैटरी करती है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो जिस तरह यहाँ पर ये डिफरेंस है, अब ये पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक के लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। इसी तरह बैटरी भी क्या करेगी, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे, उस चार्जेस की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसा कि जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता तब तक पानी फ्लो करेगा, तो सेम यहाँ पर भी आपके पास करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके पास क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास। ठीक हो गया, तो इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये क्या काम करता है, ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह थर्मोकपल मतलब थर्म मतलब ये क्या करता है, आपके पास हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास। इसी तरह लास्ट में आपके पास क्या है, सोलर सेल नाम क्या है आपके पास, सोलर। तो ये क्या करता है, आपके पास सोलर एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, लाइट एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपके पास। ठीक हो गया, तो ये तो थे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। ठीक हो गया, तो कितने सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, 4। सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल्स क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह सोलर सेल्स ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।